जब लेकर आई हो तो मुझे पहना भी दो। मैंने ना अंदाजे से रिंग ली थी तो मुझे नहीं पता किस उंगली में फिट आएगी। कोशिश करो। झनक की अंतिम रात है बासु हाउस में और जहां वो अनी के लिए डायमंड रिंग लेकर आई है वहीं पर अब अनी उसे ही पहनाने के लिए बोलता है और जहां झनक चौंकती तो है पर अपने सर जी के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार झनक रिंग पहनाती है पर बार बार उसे ये याद दिलाती है कि अन्नी अब अर्शी का होने जा रहा है तो अब उसे अर्शी की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पर अन्नी को झनक के मुंह से बार बार अर्शी का नाम सुन के गुस्सा आता है कि आखिर झनक क्यों नहीं समझती कि वो उसे कितना प्यार करता है और वो आखिर क्यों जाने की जिद नहीं छोड़ देती। पर कहीं ना कहीं चाहे झनक जितना भी ना कहे अनी से उसे भी घबराहट होती है कि अब शायद वो अनी से कभी मिल नहीं पाएगी और अब तो उसे जिंदगी ही फीकी लगती है जब उसे ये एहसास होता है कि अब उसके सरजी के बगैर आखिर रहेगी तो कैसे झनक। वहीं अन्नी का भी हाल बेहाल है जब इतने अरसे के बाद उसे ये एहसास हुआ कि अब वो झनक के बगैर नहीं रह सकता पर उसे रोक भी तो नहीं सकता। और विदाई तो झनक की ऐसी होती है सुबह जहां आंसुओं की धारा बहती है अप्पू दीदी की और वो झनक को जाने ही नहीं देना चाहती। वहीं ना अनी ना छोटौन और ना ही बड़ो माँ को चैन आता है और सभी बड़े ही नम आंखों से झनक को विदा करते हैं। बस तनुजा शुभो बिपाशा उन लोगों में शामिल नहीं जिनको झनक का वहां से जाना राहत सी लगती है। पर अन्नी अब झनक को ट्रेन में बैठाने जाता है छोटौन को साथ लेकर भारी मन से कि आखिर झनक क्या सेफ रहेगी अकेले जम्मू में जहां तेजस नाम का राक्षस तैयार बैठा है। क्या अन्नी के मन का डर सही निकलेगा या झनक वाकई में जम्मू में सुरक्षित रह पाएगी। देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की जिंदगी में और क्या अनी उसका साथ अभी भी देगा। और आप भी तो वो अर्शी दीदी के साथ प्री वेडिंग हनीमून पे जाएंगे ना। कोई प्लान बने तो मेरे शहर आइएगा। सर जी एक सेकंड क्या कर रहे हैं आप? सर जी चोट लगी है आपको? हाँ तो चोट लगी है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अर्शी दीदी उन्हें हर्ट मत कीजिएगा। पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है। जस्ट शट अप। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। झनक मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे दूर गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी सर जी। मैं मर जाऊंगी।